धर्म स्नेही बंधुओं, कल स्वतंत्रता दिवस था। कौन सा दिवस था और क्या था? पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था। तो पार्श्वनाथ भगवान ने कर्मों से स्वतंत्रता पाई थी, कमठ से स्वतंत्रता पाई थी, और भारतवासियों ने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाई थी। कल दोनों का स्वतंत्रता दिवस था, है ना। कल चर्चा चल रही थी कि भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष गए थे। कहाँ गए थे? मोक्ष गए थे। स्वतंत्रता क्यों चाहिए? स्वतंत्रता से क्या मिलता है? क्यों चाहिए स्वतंत्रता? इतनी लड़ाई करी, इतने लोग फांसी पे चढ़े, क्या कारण था? गुलामी से आज़ादी, यानी पराधीनता नहीं चाहिए, स्वाधीनता चाहिए। क्या चाहिए? स्वाधीनता में सुख है और पराधीनता में दुख है। इसलिए अंग्रेज़ों को भगाया और स्वाधीनता प्राप्त करी। तो भगवान महावीर, भगवान पार्श्वनाथ ने जो मोक्ष प्राप्त किया वो किसके लिए? स्वाधीनता के लिए या पराधीनता के लिए? स्वाधीनता के लिए। तो क्या वो स्वाधीन हुए? अभी आप स्वाधीन हैं कि पराधीन हैं? अभी आप स्वाधीन हैं या पराधीन हैं? पराधीन। पराधीनता किसकी है आप में? परिवार है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसा करना। वो अपने हिसाब से चलाता है, ये नहीं खाना, ये मत खाया करो, मना किया ना 10 बार, फिर भी खा लेते हो। खाना तुम्हारे हिसाब से नहीं है, पीना तुम्हारे हिसाब से नहीं है, हैं? मतलब पराधीन जिंदगी है। पहले अंग्रेज़ों के पराधीन थे। अरे बोलिए ना। अच्छा चलो, अब उनको भी छोड़ो। आपके घर वाले आपसे कुछ नहीं कहते हैं, आप जैसा चाहे वैसा करें, तब तो आप स्वतंत्र हैं? तब भी स्वतंत्र नहीं है। आपके घर वाले आपसे कुछ भी नहीं कहते हैं, तब तो स्वतंत्र है ना आप? थोड़ी खोज करो, स्वतंत्रता है क्या? घर वाले भले कुछ ना कहें, पड़ोसी कुछ ना कहे, बाहर वाले कुछ ना कहें, लेकिन कर्म तो कहते ही कहते हैं। कोई पराधीन करे ना करे, हम कर्मों के अधीन तो हैं ही हैं। कर्म कहता है खाओ तो हम खाते हैं, कर्म कहता जाओ तो हम जाते हैं, कर्म कहता हंसो तो हम हंसते हैं, कर्म कहता रो तो हम रोते हैं। कर्मों से पराधीन है। तो भगवान पार्श्वनाथ ने कर्मों से स्वतंत्रता पाकर के स्वाधीन आत्मा की वृत्ति पाई थी। आज वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है, ना कर्मों का, ना परिवार का, ना पड़ोसी का, ना बाहर वालों का, ना अंग्रेज़ों का। उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। हमने अंग्रेज़ों से तो स्वतंत्रता पाली, मगर कर्मों से स्वतंत्रता कब पाएंगे? थोड़ा सा अब ये भी विचार करना है। तो मोक्ष, मोक्ष कौन कौन जा सकता है? 4 गति में से कहाँ कहाँ से मोक्ष है? नरक से, थोड़ा सा बढ़ाओ इसको, कहाँ कहाँ से मोक्ष है? नरक गति से नहीं, स्वर्ग से। स्वर्ग से भी नहीं जा सकते मोक्ष, वहाँ तो बड़ा सुख है। मोक्ष तो मिलना चाहिए, और वहाँ से तो पास भी पड़ेगा। एक बार मैं शिखर जी की वंदना कर रही थी जब, तो पीछे कुछ लोग आ रहे थे, तो आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। बोले पता है सारे तीर्थंकर सब में शिखर से मोक्ष क्यों जाते हैं? बोला, दूसरा बोला नहीं, बोले यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है।
मोक्ष जाने में भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो स्वर्ग से तो और ज़्यादा पास है मोक्ष, यानी कि यहाँ से तो फिर भी दूर है, स्वर्ग से तो मोक्ष पास में, तो वहाँ से तो जा सकते हैं, हैं? नहीं जा सकते हैं। तो पशु गति से सिद्धालय में निगोदिया भी रहते हैं। जो निगोदिया जीव शब्द तो सुना होगा ना, निगोदिया, निगोद के जीव, इतर निगोद के जीव सिद्धालय में भी रहते हैं। तो वहीं के वहीं मोक्ष जा सकते हैं क्या? अरे सिद्धालय में ही रहते हैं तो क्या सिद्ध भगवान जैसा सुख प्राप्त कर सकते हैं? स्थान में रहने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भले तुम निगोदिया वन के सिद्धालय जा चुके हो, लेकिन जन्म मरण तो अभी खत्म, और ये कब तक नहीं होगा? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा। ना तिर्यंच गति से मोक्ष है, ना मनुष्य ना नरक गति से मोक्ष है, ना देवगति से मोक्ष है। मोक्ष केवल मनुष्य गति से है। कोई कारण बता सकता है क्यों? मैंने भी बड़ा सोचा, बहुत सोचा कि मनुष्य गति से ही मोक्ष क्यों होता है, अन्य गति से क्यों नहीं होता है। बड़ा चिंतन किया, बड़ा मनन किया। हालांकि शास्त्र में इसका कोई लॉजिक नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा है कि यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से नहीं जा सकते, केवल इतना ही लिखा है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा है। तो बड़ा विचार किया कि कारण क्या है, तब समझ में जो मुझे आया वो मैं आपको बताती हूँ। जब ज़्यादा दुख हो तब भी आदमी धर्म नहीं करता, दुख में दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता कि उसे धर्म याद नहीं आता, यानी दुख की तीव्रता धर्म नहीं करने देती है। ज़्यादा सुखी हो तो भी भगवान की याद नहीं आती है, तो भी धर्म नहीं करता है, मस्त रहता है अपने सुखों में। दुख वाला अपने दुख में रो रहा है और सुख वाला अपने सुख में मस्त है, वो भी धर्म नहीं करता, वो भी धर्म नहीं करता। त्रियंचों की बात करें तो उनमें योग्यता नहीं है, लेकिन मनुष्यों में सुख भी है, दुख भी है। नरक में दुखी दुख है, स्वर्ग में सुखी सुख है, और मनुष्य गति में सुख भी है और दुख भी है। तो यहाँ भान हो सकता है, यहाँ मंदता आ सकती, जब दुख है तो सही, लेकिन अभी मंद अवस्था में है। मान रहे कि हम दुखी हैं, सुख का रास्ता खोजना है मुझे, वो धर्म करेगा, और वो धर्म करके वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, उसका कारण क्या? मनुष्य तो बन गए मगर मोक्ष नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इतना सहनन नहीं है कि उतनी तपस्या कर सकें जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। शरीर में इतना सहनन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मानसिक विचारों की गिरावट है। आप कभी अकेले में बैठ के देखना, कभी ऊपर की तरफ विचार नहीं जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। यदि ऊपर की तरफ ले जाना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए पंचम काल में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और छठे काल में तो हो ही नहीं सकती। रही बात शुरू के 3 काल, भोग भूमि होती है। भोग भूमि में सब अपने भोगों में लगे रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है मोक्ष वोक्ष की, कि सोचें, कुछ विचारें कि मोक्ष क्या है। उन्हें कुछ दिमाग में ही नहीं, वो तो आराम से अपने खाते पीते घूमते फिरते अपने आराम से रहते हैं। उन्हें मोक्ष जाने का कोई ऐसा विकल्प नहीं होता, इसलिए उसमें भी नहीं होती। तो मोक्ष केवल चतुर्थ काल में होता है और केवल मनुष्यों को होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगली बात करते हैं। सुख क्या है? सुख की परिभाषा बताओ। एक एक लॉजिक कोई भी बता दो। आपके लिए सुख क्या है? क्या अच्छा लगता है आपको? किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को सजना संवरना अच्छा लगता है ना? किसी को मॉल में घूमना अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल ज़्यादा देखना अच्छा लगता है,
किसी को टीवी में सीरियल देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को दान करना अच्छा लगता है, किसी को पूजा करना अच्छा लगता है, किसी को उपवास करना अच्छा लगता है। आप लोगों में सुख की परिभाषा क्या है? किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है, गाड़ी में बैठो और चलो, बस आनंद आ गया, यहीं स्वर्ग मिल गया उसको। किसी को अच्छा भोजन मिल जाए, आहा हा हा, आनंद आ गया है। बोलिए, सुख सबके लिए अलग अलग है। आप में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक का सुख दूसरे का सुख हो। एक को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को उसकी दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती, यानी सबके सुख अलग अलग हैं। सुख की परिभाषा एक नहीं है यहाँ पे, यहाँ सबकी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। दुख क्या है? सुख और दुख भोगते तो हो मगर अभी जानते नहीं हो। जानना शुरू कर दो तो शायद कुछ गहराई में पहुंच जाओगे और धर्म के अंदर पहुंचना शुरू कर दोगे। अभी सुख और दुख भोग तो रहे हो मगर अभी जान नहीं रहे हो। वह खा लिया, सुख हो गया। क्यों हुआ? क्या इससे अलावा भी कोई और सुख है? क्या नहीं खाने में भी सुख है? चिंतन मनन जागृत नहीं है। अभी चिंतन मनन जागृत नहीं है। जब चिंतन जागृत होगा, जब तुम गहराई में पहुंचना शुरू करोगे हर चीज़ की, तब तुम्हें पता चलेगा ये संसार क्या है, मोक्ष क्या है, भगवान क्या है, स्वाध्याय क्या है, तुम क्या हो, स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो सारे के सारे भ्रम में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? भ्रम किसे कहते हैं? अम्मा जी बैठ जाओ, 93 साल की अम्मा जी बैठ जाओ, 94 साल। वो कह रही है चलो थोड़ी देर और बिठा लो, कहीं और जाके बैठेंगे, यहीं बैठ जाएं। हाँ, आइए, इनकी अपनी कहानी है, आगे निकलेंगे, अम्मा जी के लिए नहीं है। मैं समझ रही हूँ, अब आई हैं तो पूरा करके जाने दो, अधूरा क्यों छुड़वा रही हूँ उनसे। ये मैं तो बैठ जाऊं। देखो, आदमी अपनी अपनी कहानी नहीं करता है, हैं? बैठ जाओ। तो दुख क्या है? प्रश्न था, दुख क्या है? अरे बताओ ना, किसी ने डांट दिया, बोलिए ना, दुख है। तुम्हारी मनचाही वस्तु खाने को नहीं मिली, दुख है। ग्राहक लौट गया, दुख है। दुकान नहीं चल रही, दुख है। बच्चे बात नहीं मानते, दुख है। पत्नी बात नहीं मानती, दुख है। पति ने सामान लाके नहीं दिया, दुख है। यही है ना आपकी दृष्टि में दुख है? बोलिए। हाँ, ये धर्मात्मा का दुख है कि मंदिर नहीं जा पाए, धर्मात्मा का दुख है। जहाजपुर नहीं जा पा रहे, धर्मात्मा का दुख है। 1 साल लगे यहाँ आने में, मन था आपका आने का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत से लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं मगर नहीं आ पा रहे। ये भी एक मन में कष्ट, एक पीड़ा है। ये धर्मात्मा का दुख है, ये सबका दुख नहीं है। आपको 5 साल हो गए यहाँ आते आते, 5 साल में तो पैदल आ जाते 4 बार, पद यात्रा हो जाती 4 बार 5 साल में। लेकिन बस घर गृहस्थी है, जहाँ घुसने पर निकले अस्थि उसे कहते हैं गृहस्थी। ऐसे नहीं निकल पाते, एक बार घुसने की देर है। वो अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु कौन? अर्जुन का पुत्र है। उसको चक्रव्यूह में घुसना आता था, है ना, और निकलना नहीं आता था, इसलिए मारा गया, है ना। ये संसारी प्राणी जितने हैं ना, इन्हें संसार के चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, इन्हें निकलना नहीं आता है। इसलिए यहाँ पहुँचने में 5 साल लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, 4 साल लग जाते हैं। यदि चक्रव्यूह से निकलना आता हो तो यूँ निकल जाए,
लेकिन नहीं, गृहस्थी है। जहाँ घुसने पर निकले अस्थि, अस्थि यानी हड्डियाँ, जहाँ घुसने पर निकले अस्थि उसे कहते हैं गृहस्थी। जो गृहस्थी से निकल जाते हैं ना, अपने आप को बड़ा पुण्य वाला समझना। बुढ़ापा भी आ जाए ना, और घर वाले तो तुम्हें छोड़ने तैयार हैं, मगर तुम उन्हें छोड़ने तैयार नहीं हो। बुढ़ापा आने के बाद भी, ये मेरा पोता है, ये मेरी नथ बहू है, ये मेरी ये बहू है। देखो क्या परिचय, क्या गर्व से परिचय करवाते हैं कि हमने अपने जीवन में कितना विस्तार किया है, कि मेरी इतनी पीढ़ी चल रही, मेरे इतने बच्चे। गर्व गर्व महसूस होता है गृहस्थी में, इन सब चीज़ों में। और यदि इसी को धर्म में लो तो संसार ही तो बढ़ाया है, और क्या किया है? धर्म तो नहीं बढ़ाया ना। लेकिन फिर भी एक तरफ से यदि उनके परिवार वाले धर्म कर रहे हैं, यदि उनके परिवार वाले पूजा पाठ में लगे हैं, यदि उनके परिवार वाले दान धर्म में लगे हैं, तो समझना भगवान महावीर की कुल परंपरा को आगे बढ़ाया है। और केवल वैसे जन्म दिया है और लगा दिया, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, और धर्म ना कर रहे हैं ना करवा रहे हैं, तो फिर तो वो संसार बढ़ाने वाली बात है बस। चलिए, प्रश्न था कि दुख क्या है, आपके लिए दुख क्या है? आप कहोगे बस माता जी आपने बता तो दिए, बस थोड़े बहुत और बता दो, वही हमारे दुख है। आप जानती तो हो। हाँ भाई, जानते तो हैं कि संसार के दुख क्या हैं, लेकिन दुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। अच्छा ये बताओ, भूख लगी है और भोजन ना मिले, दुख है कि नहीं है? भूख लगी है और भोजन ना मिले, दुख है कि नहीं? भूख लगना क्या हो गया? दुख। क्या हो गया? दुख। किसी ने उपवास किया और भोजन सामने रखा, बताइए दुख है? भाई उपवास है, भोजन नहीं करना आज, मन ने कह दिया आज उपवास है, नहीं खाना है। मन से चलते हैं, पेट से नहीं चलते हैं, शरीर से नहीं चलते हैं। मन कहता है खाओ तो खाते हैं, नहीं कहता तो नहीं खाते हैं। इसलिए इसका मतलब है शरीर कम खाता है और मन ज़्यादा खाता है। तो भूख लगी है और भोजन नहीं मिला तो दुख, भूख लगी है और उपवास किया तो सुख। अब आपने कहा भूख लगना दुख है, अब बताओ सुख है या दुख है? इस दुख को यदि साधना और तपस्या बना लिया तो सुख। दुख, भूख लगने को, इस दुख को साधना और तपस्या बना लिया तो वही सुख में परिवर्तित हो गया। आपको डायमंड सेट या अच्छी साड़ी आपको चाहिए है और आपको नहीं मिली और आपने शांति रख ली, तो क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, इतनी पड़ी है, इतनी यही तो पहन नहीं पाते हैं, मत लाया करो, बहुत पड़ी हैं, इनको ही ख़त्म कर दूं तब लेके आना आप। अरे क्या करना इतनी इकट्ठी करके, नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया? सुख। उसी घर में दूसरी है और वो कितनी भरी पड़ी है, नई और चाहिए, क्या हो गया? यानी दुख को सुख बना लिया जाए तो दुख और संसार में सुख कुछ नहीं है, हमारी सोच पे सुख है और हमारी सोच पे दुख है। रही बात कपड़ों की, आपको कपड़े ना मिले तो आप दुखी हो जाएंगे, और हमारे मुनिराज को देखो, वो छोड़ के सुखी हैं, वो कपड़े छोड़ के सुखी हैं। यदि आपको अपने परिवार से ना मिलने दिया जाए तो क्या हो जाओगे? दुखी। और मुनिराज ने क्या किया है? परिवार को छोड़ दिया, सुखी हो गए। अब सुख क्या है, दुख क्या है, अब ये समझना मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये बताओ, शराब पीना सुख है कि दुख है? गुटखा खाना सुख है कि दुख है? परिभाषा अलग अलग है। जिसका त्याग है, जो उसके प्रति वैरागी है, जिसने उसके प्रति मोह छोड़ दिया है, उसके लिए सुख है, और जिसने व्यसन बना लिया है उसके लिए सुख है, और जिसने छोड़ दिया है उसके लिए वो दूसरा सुख है। पीने वाले को यदि नहीं मिलेगी तो वो दुखी हो जाएगा, और जो नहीं पीता है उसके घर में कोई पीता होगा तो वो दुखी, वो पी नहीं रहा है लेकिन कोई और पी रहा, फिर भी दुखी हो जाएगा। तो दुख और सुख की परिभाषा क्या है? विशापाहार स्तोत्र में
लिखा हुआ है कि दुख में सुख को ढूंढता पापी, दुख में सुख को ढूंढता पापी। कौन ढूंढता है दुख में सुख को? शराब में सुख ढूंढने का मतलब क्या हुआ? पाप में सुख ढूंढना। शराब में सुख ढूंढने का मतलब क्या हुआ? पाप में सुख ढूंढना। गुटखा में सुख खोजने का क्या मतलब है? पाप में सुख खोजना। व्यसनों में सुख खोजने का क्या मतलब है? पाप में सुख खोजना। पहचाने ना तुम्हें प्रभु जी, इससे ऐसा करता है। जो भगवान को नहीं जानता है ना, वही ऐसा करता है। और जो भगवान को जानता है, भगवान ने जहाँ सुख को खोजा है वहीं तुम सुख को खोजोगे तो सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। संसार के सारे सुख दुख के कारण है। बोलिए है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, बच्चे सुख के कारण है कि दुख के कारण है? बोलिए ना। बच्चे सुख के कारण हैं कि दुख के कारण हैं? दोनों कारण हैं। शहद लिपटी तलवार है, शहद लिपटी तलवार जैसे कि जीभ पर रखे, शहद चाटने के लिए तलवार को जीभ पर रखा जाए और उसे जैसे चम्मच यूं घुमाते हैं, वो तलवार घुमाई जाए तो क्या होगा? मीठे का स्वाद भी आएगा और जीभ भी कट जाएगी। मीठे का स्वाद भी आएगा और जीभ भी कट जाएगी। बस घर और गृहस्थी यही है। वो थोड़े से मीठे के चक्कर में जीभ कटने के दुख को सहन कर लेते हो, और जो उस दुख को सहन नहीं करता है, जो मीठे का सुख छोड़ देता है, वो छोड़ के चला आता है बाहर, निकल जाता है इस चक्रव्यूह से बाहर कि मुझे इसमें नहीं फंसना है, मुझे तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। और इस चक्रव्यूह से निकलकर जो मोक्ष जा चुके हैं उनका नाम है भगवान, उनका नाम है तीर्थंकर, उनका नाम है परमात्मा, उनका नाम है ईश्वर। उन्हें ना तुम्हारे सुख की ज़रूरत है ना तुम्हारे दुख की ज़रूरत है। तुम तो दुख के बिना दुखी हो जाते हो। अरे बोलिए ना, यदि दुख ना मिले तो दुखी हो जाते हो। मैं सही बोल रही हूँ? हैं? दुख ना मिले, आप कुछ भ्रम में तो नहीं पड़ गए? अच्छा बताओ, मोबाइल सुख का कारण है कि दुख का कारण है? वो भी दोनों ही है। भगवान ने उसको एक ही कारण माना है दुख का, इसलिए छोड़ दिया। तुम उसको दोनों कारण मानते इसलिए छोड़ नहीं पाते हो। घर गृहस्थी को जो दोनों का कारण मानता रहेगा वो उसको पकड़ा रहेगा, और जो उसको केवल दुख का कारण मान लेगा वो उसको छोड़ देगा। जबकि दुख का ही कारण है, दुख का ही कारण है। संसार के कोई सुख देख लो, हर सुख के साथ एक दो दुख फ्री में मिलते हैं, एक के साथ दो फ्री। अब बच्चे के सुख चाहिए तो उनका जवाब सुनने का दुख, तैयार रहो। वो अपनी मनमर्जी से चलेंगे और तुम उन्हें कुछ कह ना पाओ, वो दुख सहन करने को तैयार रहो तो ठीक है। और यदि दुख नहीं चाहिए तो सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। संसार के दुख नहीं चाहिए तो सुख छोड़ना पड़ेगा। संसार के सुख छोड़ोगे तो दुख छूटेंगे। संसार के सुख छोड़ने की इच्छा करोगे तो दुख अपने आप छूट जाएगा, और सुख की इच्छा करोगे तो दुख एक के साथ दो चार फ्री। जैसे अंग्रेजी दवाई होती ना, एक दवाई के साथ चार दवाई और खानी पड़ती है, क्योंकि वो दूसरी बीमारी पैदा कर देती है, फिर दूसरी वाली दो और पैदा कर देती है। लगे रहो, खाते रहो, और वो बीमारियां बुलाती रहती है। बस यही संसार है। तो सुख क्या है और दुख क्या है, और सच्चा सुख क्या है? भगवान के दर्शन करके आपने क्या देखा?
काय की शांति मिली, ये ही नहीं पता कि उनको क्या मिल रहा है, यहाँ बट क्या रहा है, पहले तो ये बताओ क्या लेने आते हो यहाँ पर? प्रभु की भक्ति करने आते हैं। क्यों करते हो प्रभु की भक्ति? सुख प्राप्त करने के लिए। कौन सा वाला सुख? संसार वाला सुख या भगवान वाला सुख? दो तरह के भक्त आते हैं यहाँ पर। एक वो वाले भक्त होते हैं भगवान, जो तुमने छोड़ दिया वो मुझे मिल जाए। समझे? कुछ नहीं समझे? एक वो भक्त होते हैं जो तुमने छोड़ दिया है वो मुझे मिल जाए, और दूसरे भक्त होते हैं भगवान, जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। आप कौन से वाले हैं? वही वाले? दूसरे वाले? हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। यदि दूसरे वाले फिर तो ठीक है। तो बंधुओं, सुख और दुख को भी समझना बड़ा मुश्किल है। संसार के सुख को जो समझ लेगा वो संसार को छोड़ देगा। अभी अच्छे से समझा नहीं है, इसीलिए 24 घंटे प्रयास में लगे रहते हैं। इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद इसका टाइम हो गया, अब इसके खाने का टाइम हो गया, अब फल का टाइम हो गया, फ्रूट का टाइम हो गया, अब चाय का टाइम हो गया। लगे रहते 24 घंटे बिल्कुल। और जिसने इसे दुख मान लिया है, अरे क्या है, सारे दिन खाओ 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 खाओ, कब तक खाएं भगवान? आज तक पेट नहीं भरा, कब से खा रहे हैं और कब तक खाते रहेंगे? क्या केवल खाने को पैदा हुए हैं? भगवान, क्षुधा रोग विनाशनाय चढ़ाते नहीं चढ़ाते? नैवेद्यम निरपामति स्वाहा करते नहीं करते? रोग है, रोग बीमारी है। तो बंधुओं, समय हो गया, बंद करूं? हमारी अम्मा जी को जाना है? नहीं, अम्मा जी को नहीं जाना। अम्मा जी तो यहीं के लिए आई हैं, और बहुत 94 आप देख रहे हैं उम्र, आने में सक्षम नहीं थी, लेकिन नहीं, मुझे तो जहाजपुर जाना है। बहुत सारी अम्मा जी ऐसी हैं जो कि टीवी में देखती हैं और अपने बच्चों से कहती है हमें जहाजपुर ले चलो। बड़ी दूर दूर से लाते हैं अम्मा जी को। यदि आपके घर में कोई अम्मा जी हों और यदि वो कह रही हैं कि उन्हें जहाजपुर आना है, आप लेके आ जाना, क्योंकि अम्मा जी का कोई भरोसा नहीं है। और ऐसी बहुत सी अम्मा जी और बाबा जी चले गए जो कहते कहते कि हमें जहाजपुर, आप ठीक हो जाओ फिर ले चलेंगे, आप ठीक हो जाओ, और वो ठीक हुए नहीं और वो चले गए। फिर बाद में बच्चे बहुत पछताते हैं। एक नहीं, 50 बच्चे आए मेरे पास ऐसे, उनके बच्चे यानी लड़के वगैरह आए कि हम उनको ला नहीं पाए, हमारे मन में बड़ा दुख है। यदि आपके घर में कोई अम्मा जी हो तो उन्हें ज़रूर लेके आ जाना। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों के लिए पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में अम्मा जी के इंदौर का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, गुवाहाटी वाले बैठे ना, हाँ। ट्रेन में टीटी का, राजस्थान में दाल बाटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। नागलोई, आटा की लोई का, रोटी बनाने में लोई का, और वस्तुओं में खोई का, और आने वालों में नांग लोई का बड़ा ही महत्व है। अलवर, अलवर वाले बैठे, कल चले गए थे, बस आई थी अलवर से कल। अच्छा, आप अलग आए हो। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। कुशलगढ़,
वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में कुशलगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। मेदवाड़ा है, रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का और आने वालों में मेदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। दीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में दीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, जिले में महापौर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। जोधपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जोधपुर का। बड़ा ही महत्व है। और वहाँ से भी आए थे क्या कहते, नवादा, नवादा वाले बैठे। घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में गुणावा, नवादा बिहार का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, वर्णावत, लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में वर्णावत का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, ब्यावर, दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का और गाँव में सावर का और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। कलकत्ता रह गया, कैसे रह सकता है। पान के पत्ता का, पान के पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। खेकड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में खेकड़ा का। बड़ा ही महत्व है। चेन्नई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में चेन्नई का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत, हरियाणा। ये पूरे देश के हैं। हाँ हाँ पूरे हाँ, राज्य हाँ, के। हाँ। आपके पूरे हरियाणा का बता दूं, आप कहाँ से आए हैं। गोहाना का बताऊंगी ना फिर। हैं, रिश्तों में नाना का, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में हरियाणा गोहाना का। बड़ा ही महत्व है। हो गए। बोलिए 24 भगवान की।